अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फेम फोकस चैनल। जी तो दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आम सी मुस्कुराती हुई लड़की जो अपने बचपन में फिल्में देखने और दोस्तों के साथ खेलने में मगन थी, आज पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्रीज का चमकता हुआ सितारा बन जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हानिया आमिर की, जिन्होंने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट और बेपनाह टैलेंट से लाखों दिल जीत लिए हैं। लेकिन उनकी जिंदगी की ये चमक धमक हमेशा से नहीं थी। उनका बचपन कई नशीबो फराज से गुजरा, जिन्होंने उनकी शख्सियत को मजबूत और बेखौफ बनाया। आज हम आपको हानिया आमिर के बचपन की कहानी सुनाएंगे, उनके खानदान के बारे में बताएंगे और उन लम्हों का जिक्र करेंगे जब उन्होंने पहली बार अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले, क्योंकि आपको ऐसी हैरतअंगेज बातें मालूम होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर एक पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन अदाकारा, मॉडल और गुलकारा हैं। फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल करने के दौरान हानिया आमिर ने कई तस्वीरें बनाई और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया, जिसने प्रोड्यूसर इमरान कासमी की तवज्जो हासिल की, जिन्होंने बाद में उन्हें ब्लॉकबस्टर रोमांवी कॉमेडी फिल्म जाना में मुआवन किरदार में कास्ट किया। एक ऐसा किरदार जिसने उसे बेहतरीन मुआवन अदाकारा की नामजदगी के लिए लेक्स स्टाइल अवार्ड हासिल किया। हानिया आमिर पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के खूबसूरत तरीन चेहरों में से एक हैं। हानिया आमिर पाकिस्तान की एक नौजवान और बासलाहियत टीवी और फिल्म अदाकारा हैं, जो शोबिस इंडस्ट्रीज में बतौर मॉडल और फैशन डिजाइनर भी काम कर रही हैं। हानिया आमिर पाकिस्तान की नई कर्श हैं। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर 12 फरवरी 1997 को रावलपिंडी में पैदा हुई। उसकी उम्र 27 साल है। हानिया आमिर की असल उम्र 25 साल है, लेकिन वो 25 साल से बड़ी नजर आती हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 19 साल की उम्र में फिल्म जाना से किया और ड्रामा का आगाज 20 साल की उम्र में तितली ड्रामा से किया। हर परफॉर्मेंस के साथ नौजवान अदाकारा अपने करिश्मे और अच्छे अंदाज से सामीन को मशहूर करती हैं, चूंकि उसने खुद को तेजी से कायम किया। डिम्पल स्टार का सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा और वक्तपुर स्टार है। इस खूबसूरत लड़की की मदाहों की बहुत बड़ी तादाद और मदाह हमेशा इसके बारे में जानने के लिए बेचैन रहते हैं। हानिया आमिर की उम्र है और इसकी तारीख पैदाइश हम आपको इस फेम फोकस में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती चलूं, हानिया आमिर का ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन वो काम के सिलसिले में अक्सर सिंध कराची का सफर करती हैं। अदाकारा के वालिद का ताल्लुक मरी से और वो उनसे मुशाबत रखती हैं। जब वो बचपन में थी तो उसकी माँ और बाप ने तलाक ले ली थी, क्योंकि वो अपनी वालदा और बहन के साथ चली गई। लेकिन जब उसने इंडस्ट्रीज में आने और मॉडल और अदाकारा बनने का फैसला किया तो उनकी जिंदगी में कई तरह के मसाइल ने जन्म लिया। हानिया आमिर की फैमिली बहुत छोटी है। जी तो दोस्तों, मजीद मैं आपको बताती चलूं, हानिया आमिर ने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए हानिया आमिर का कोई शौहर मौजूद नहीं है। हानिया का शौहर नहीं है क्योंकि उसने अभी तक शादी करने का फैसला नहीं किया है। वो साबिक बॉयफ्रेंड आसिम अजहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहती, जैसा कि उसने एक साफ इंटरव्यू में इंकशाफ किया। हानिया और आसिम तवील अरसे तक डेटिंग के बाद अलग हो गए और ब्रेकअप ने एक बहुत बड़ा तनाज़ना खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, हानिया आमिर की एक छोटी बहन है जो इसे 5 साल छोटी है। हानिया आमिर बहन का नाम ईशा आमिर है। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर का कद 5 फुट 4 इंच 162.56 सेंटीमीटर और वजन 55 किलोग्राम मतलब 120 पाउंड है। हानिया आमिर एक दरमियाने कद की अदाकारा है। वो मकबूलियत की तरफ बढ़ती हैं, बड़े पैमाने पर शोहरत हासिल की है और मुतअद्दिद सरखियों में नुमाया हुई हैं। जब आप देखते हैं कि हानिया आमिर का नाम नुमाया होता है तो आप हैरान होंगे कि उनका असल कद क्या है।
जी तो दोस्तों, अगर आपने हानिया आमिर से राब्ता करना है तो हानिया आमिर का राब्ता नंबर कंफर्म नहीं है, ताहम आप उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर पर राब्ता कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मैं आपको मजीद बताते चलूं, हानिया आमिर के वालिद का ताल्लुक मरी साइड से है। हानिया ने अपने वालिद के साथ कभी कोई तस्वीर शेयर नहीं की, लेकिन माँ के साथ बहुत कम तस्वीर शेयर की हैं। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर और गुलकार आसिम अजहर शायद ही किसी महीनों से करीबी दो साथी रहे होंगे। उसने मौजूदा माह इंटरनेट पर तूफान बर्पा कर दिया, क्योंकि उसने अनकियास रायों को मुस्तरद कर दिया कि वो गुलकार आसिम अजहर से डेटिंग कर रही हैं। अपनी बेहतरीन दोस्त आइमा बैग के साथ हालिया लाइव सेशन में हानिया का कहना है कि वो और आसिम रिश्ते में नहीं है। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर की मजमूई मालिकियत 50 मिलियन रुपए है। वो ड्रामे की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लेती हैं। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर की जिंदगी में उनके वालिदैन की अलहदगी का उन पर गहरा असर रहा है। जब उनके वालिदैन के दरमियान तलाक हुई तो वो काफी कम उम्र थी और ये दौर उनके लिए जज्बाती तौर पर बहुत ही चैलेंजिंग था। वालिदैन की अलहदगी के बाद हानिया आमिर ने अपनी वालिदा के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि उनकी वालिदा ही वो वाहिद सहारा थी जिन्होंने हानिया की परवरिश की और उन्हें एक मजबूत और खुद मुख्तार शख्सियत बनने में मदद दी। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि उनके वालिद के साथ उनका ताल्लुक बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वो अपनी जिंदगी में ज्यादातर वालिदा के ज़ेरे साया पली बढ़ी। वालिद की गैर मौजूदगी और उनसे दूरी का तजुर्बा हानिया के लिए तकलीफदा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस सूरत हाल को मकबूल किया और अपनी वालिदा के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया। जी तो दोस्तों, हानिया आमिर अक्सर अपनी वालिदा के साथ करीबी रिश्ता रखने की वजह से उनकी तारीफ करती हैं। उनके लिए वालिदा ही सब कुछ है और उन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी अपनी वालिदा को दिया है। हानिया आमिर ने अपनी वालिदा को न सिर्फ अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानती हैं, बल्कि उन्हें अपनी बेहतरीन दोस्त भी करार देती हैं। वालिदा ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, खासतौर पर उस वक्त जब हानिया ने शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। जी तो दोस्तों, मजीद में आपको बताती चलूं, हानिया अपने वालिद के बारे में बहुत कम बात की है और उनके वालिद के साथ मौजूदा ताल्लुकात के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, क्योंकि हानिया उस पहलू को अपनी ज़ाती जिंदगी में ज्यादा नुमायां नहीं करती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने वालिद से बहुत ज्यादा राब्ते में नहीं है और उनका ये फैसला है कि वो अपनी जिंदगी में अपनी वालिदा के साथ ही गुजारना चाहती हैं। इस अलहदगी ने हानिया को खुद मुख्तार बनने में भी मदद दी। उन्होंने निहायत कम उम्र में शोबिस में कदम रखा और अपनी मेहनत से एक नुमाया मकाम हासिल किया। उनके वालिदैन की अलहदगी के बावजूद वो अपनी वालिदा की मोहब्बत और सपोर्ट से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और आज वो पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकारों में शुमार होती हैं। जी तो दोस्तों, ये सारी सूरत हाल हानिया आमिर के लिए एक सबक आमोज तजर्बा भी रहा है। उन्होंने उसे ये सीखा कि मुश्किल हालात में भी खुद को संभालना और जिंदगी में आगे बढ़ना इतना ही जरूरी है, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो। हानिया आमिर की जिंदगी की ये कहानी बहुत से लोगों के लिए एक हौसला अफजा मिसाल बन चुकी है कि मुश्किल हालात का सामना करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। दोस्तों, हानिया आमिर का बचपन इस्लामाबाद के एक मोहब्बत भरे घराने में गुजरा। उनका ताल्लुक एक वैसे खानदान से था जहां तालीम और तहजीब को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती थी। बचपन से ही हानिया एक जिंदा दिल और मुस्कुराहट से भरपूर लड़की थी जो हर वक्त खुश मिजाज रहती और अपने दोस्तों और घर वालों के दरमियान खुशी बनाती रहती थी। हानिया को छोटी उम्र से ही फिल्मों और ड्रामे देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उनकी परवरिश में घर वालों को हमेशा से बहुत बड़ा हाथ रहा, जो उनकी हर ख्वाहिश को समझते और उसे पूरा करने में मदद करते। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ में भी मुख्तालिफ कल्चर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जहां वो अक्सर स्टेज पर एक्टिंग करती। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि छोटी सी लड़की आगे चलकर पाकिस्तान की मशहूर तरीन एक्ट्रेस में से एक बनेगी। हानिया का बचपन ज्यादातर फैमिली के साथ गुजरा, जहां उन्होंने दोस्तों के साथ खेल कूद में वक्त गुजारा, लेकिन साथ ही उन्हें तालीम में भी अच्छी कामयाबी हासिल होती रही। उन्होंने अपने छोटे दोस्तों और घर वालों के दरमियान खुशी और प्यार का माहौल पाया, जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और कुछ नया करने की हिम्मत देता रहा। जी तो दोस्तों, ये थी हानिया आमिर के बचपन और उनकी जिंदगी की कहानी। एक आम से घराने से निकलकर पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बनने तक का ये सफर वाकई मुतासिर कुन है। हानिया आमिर ने अपनी मेहनत, लगन और हौसले से ये मकाम हासिल किया है। उनकी जिंदगी की कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे मुश्किलात कितनी ही क्यों ना हो, अगर आपके दिल में कुछ बड़ा करने का जज्बा हो तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हानिया आमिर या किसी और सेलिब्रिटी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल फेम फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।